आज भी जब मैं उस गांव से गुजरती हूँ तो हवा में घुंघरुओं की एक दबी हुई आवाज सुनाई देती है। ये वही आवाज है जिसने एक समय पर पूरे गांव को दहशत में जकड़ रखा था। ये कहानी है उस आवाज के पीछे छिपे एक खौफनाक राज की और पायल नाम की एक ऐसी लड़की की जिसकी बहादुरी ने उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था। ये कहानी है पालमपुर की, एक ऐसा गांव जो आपको नक्शे पर शायद ही मिलेगा, लेकिन जिसकी दहशत दूर दूर तक फैली हुई है। दिन के उजाले में पालमपुर किसी भी आम भारतीय गांव की तरह ही था। खेतों में लहलहाती फसलें, चौपाल पर बातें करते बड़े बुजुर्ग और गलियों में खेलते बच्चे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पालमपुर अपनी असली पहचान ओढ़ लेता था। एक ऐसी पहचान जो डर, खामोशी और एक अनसुनी चीख में लिपटी हुई थी। सूरज की आखिरी किरण के साथ ही पालमपुर की गलियां वीरान हो जाती थी। दरवाजे और खिड़कियां इस तरह बंद होती मानो बाहर कोई जानलेवा तूफान आने वाला हो। हर घर में दिया तो जलता था, लेकिन उस दिए की लौ में रोशनी से ज्यादा डर की कपकपी होती थी। और ये डर किसी इंसान या जानवर का नहीं था। ये डर था एक आवाज का, छम 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 छम। पायल की एक ऐसी झंकार जो आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई पूरे गांव में गूंजती थी। सुनती हो? फिर शुरू हो गई। आज तो बहुत पास लग रही है। राम का नाम लो, कहीं बच्चों ने सुन लिया तो रात भर सो नहीं पाएंगे। खिड़की से भी दूर रहो, भगवान जाने आज किसके घर पर मुसीबत आएगी। पर आखिर कब तक चलेगा ये सब? पूरा गांव अपने ही घरों में कैदी बनकर रह गया है। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये एक चुड़ैल है, एक अतृप्त आत्मा जो अपना बदला लेने के लिए भटक रही है। किससे बदला? आज तक ये भी तो कोई नहीं जान पाया। बस वो हिम्मत वाले नौजवान याद हैं, सच जानने निकले थे। अगली सुबह उनकी लाशें गांव के बाहर उसी पीपल के पेड़ से लटकी मिली। उनके चेहरों पर ऐसा खौफ था जिसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। बस चुपचाप जो सब कर रहे हैं वही करने में भलाई है। हमें अपने बच्चों के साथ जीना है। उस दिन के बाद किसी ने भी सूरज ढलने के बाद घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। पालमपुर बस डर के साए में जी रहा था। ये पायल की आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं रह गई थी। ये पालमपुर के हर घर में बसे हुए डर का दूसरा नाम थी। इसी डर और खामोशी के माहौल में एक लड़की थी जिसका नाम भी पायल था। शायद ये किस्मत का ही कोई खेल था। पायल 20 साल की एक निडर और जिज्ञासु लड़की थी। माँ, अगर वो सच में कोई चुड़ैल है तो उसे आज तक किसी ने देखा क्यों नहीं? और अगर वो बदला लेना चाहती है तो ये क्यों नहीं बताती कि उसके साथ अन्याय किसने किया? पायल, ऐसी बातें जबान पर भी नहीं लाते। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मुझे तो उस आवाज में खौफ से ज्यादा एक दर्द महसूस होता है। एक ऐसी पुकार सुनाई देती है जैसे कोई मदद मांग रहा हो। जो बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं उसे मान लेने में ही सबकी भलाई है। जो नौजवान सच जानने गए थे उनका हश्र याद है ना? खबरदार जो अब तूने इस बारे में सोचा भी। एक रात वो आवाज पायल के घर के ठीक बाहर आकर रुकी। छम छम छम। झंकार इतनी साफ थी जैसे कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो। पायल का पूरा परिवार सहम गया। दीदी, वो यही है। श्श, एक शब्द नहीं। लेकिन पायल के अंदर का डर अब उसकी जिज्ञासा के सामने घुटने टेक रहा था। उसने दरवाजे की दरार से बाहर झांका। बाहर घना अंधेरा और सड़क खाली थी। अचानक आवाज दूर जाने लगी, उसी पीपल के पेड़ की तरफ। उसी पल पायल ने एक फैसला लिया। क्या तू उस आवाज का पीछा करेगी? पागल हो गई है क्या पायल? तू जानती है ना उस तरफ जाने वालों का क्या हश्र होता है। राधा, हम कब तक ऐसे डर डर कर जिएंगे? क्या तुझे ये जिंदगी मंजूर है जहां हम अपने ही गांव में कैदियों की तरह रहते हैं? पर वो कोई चुड़ैल है, वो मार डालती है।
मुझे नहीं लगता कि वो कोई चुड़ैल है। मुझे लगता है वो कोई दुखी आत्मा है जो कुछ कहना चाहती है। कोई कहानी है, कोई राज है जिसे सब छुपा रहे हैं या जिससे सब डर रहे हैं। मैं बस उसकी कहानी जानना चाहती हूँ। अगर तू वापस नहीं आई तो मैं क्या करूंगी? तो समझ लेना कि डर जीत गया। लेकिन मैं कोशिश किए बिना हार नहीं मानूंगी। आज रात मैं उस पायल की आवाज का पीछा करूंगी, चाहे अंजाम जो भी हो। पायल ने अपनी खोज की शुरुआत गांव की सबसे बुजुर्ग महिला शांति अम्मा से करने का फैसला किया। शांति अम्मा 90 साल की थी और कहा जाता था कि उन्होंने पालमपुर के कई दशक देखे थे। क्या चाहिए तुझे लड़की? जानती है ना कि मेरे पास गांव वालों की फिजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। अम्मा, मैं उस पायल की आवाज के बारे में जानना चाहती हूँ। मुझे पता है आप कुछ जानती हैं, कृपया मुझे बताइए। उसका नाम मत लो, वो एक श्राप है, हमारे गांव पर लगा हुआ एक कलंक। लौट जा यहाँ से और फिर कभी इस बारे में बात मत करना। लेकिन क्यों अम्मा? वो कौन थी? उसके साथ हुआ क्या था? मैं जानना चाहती हूँ। मैं डर डर कर नहीं जी सकती। शांति अम्मा ने एक गहरी ठंडी सांस ली। उनकी झुर्रियां वाली आंखों में एक पुराना दर्द तैर गया। हिम्मत है तुझ में तो सुन। चंपा, उसका नाम चंपा था। चंपा? आज से 50 साल पहले वो इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। जब उसके पैर थिरकते थे तो लगता था जैसे धरती भी झूम रही हो। उसकी पायल की आवाज पूरे गांव में शहद घोल देती थी। तो फिर उसके साथ क्या हुआ? गांव के सरपंच का बेटा बलवंत सिंह एक बहुत ही बुरा और अहंकारी आदमी था। वो चंपा को पाना चाहता था, लेकिन चंपा ने उसे ठुकरा दिया। ये बात बलवंत से बर्दाश्त नहीं हुई। एक रात, अमावस्या की रात, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चंपा को अगवा कर लिया और उस पुराने पीपल के पेड़ के पास उन्होंने क्या किया अम्मा? उन्होंने चंपा के साथ बहुत बुरा किया और फिर उसे मारकर उसी पेड़ से लटका दिया ताकि ये खुदकुशी लगे। उसकी एक पायल वहीं कहीं गिर गई थी। गांव वालों को सब पता था, लेकिन सरपंच की ताकत के आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। चंपा को इंसाफ नहीं मिला। उसकी लाश तो जला दी गई, लेकिन उसकी आत्मा वही रह गई, अपनी पायल की आवाज के साथ इंसाफ मांगती हुई। पायल के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये कहानी किसी चुड़ैल की नहीं, बल्कि एक मासूम लड़की के साथ हुए अन्याय की थी। उसका शक अब यकीन में बदल चुका था। शांति अम्मा से चंपा की कहानी सुनने के बाद पायल का इरादा और भी मजबूत हो गया। उसे अब डर नहीं, बल्कि चंपा के लिए एक अजीब सी हमदर्दी महसूस हो रही थी। शांति अम्मा ने बताया कि बलवंत सिंह तो मर गया, लेकिन उसका खानदान आज भी गांव पर राज करता है और अभी का सरपंच विक्रम सिंह उसी का बेटा है। पायल ने गांव के बाहर बलवंत की पुरानी खंडर हो चुकी हवेली में जाने का फैसला किया। उसी रात जब पायल की आवाज फिर से गूंजनी शुरू हुई, पायल ने अपनी कमर में एक छोटा सा चाकू खोसा, एक लालटेन उठाई और चुपके से घर के पिछवाड़े से निकल गई। आवाज उसे रास्ता दिखा रही थी, हवेली की तरफ। हवेली के अंदर घना अंधेरा और मकड़ी के जालों का राज था। चमगादड़ों की फड़फड़ाहट ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। चंपा, मैं आ गई हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ, तुम्हारा सच जानना है मुझे। पायल की आवाज अब हवेली के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई ऊपरी मंजिल पर उसका इंतजार कर रहा हो। आवाज एक बंद कमरे के दरवाजे के पीछे से आ रही थी। पायल ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का दिया। कमरा धूल से भरा था और बीच में एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी। छम छम की आवाज उसी संदूक के अंदर से आ रही थी। पायल ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला।
अंदर रेशमी कपड़ों के बीच एक पुरानी डायरी और चांदी की एक पायल रखी थी। ये वही पायल थी। जैसे ही पायल ने उसे छुआ, पायल की आवाज बंद हो गई। आज माँ ने मुझे ये नई पायल लाकर दी है। इनकी आवाज कितनी मीठी है। वो बलवंत मुझे चैन से जीने नहीं देगा। उसकी आंखें मुझे ऐसे घूरती हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो याद रखना, मेरा कातिल बलवंत सिंह ही होगा। ये पढ़ते ही पायल की आंखों में आंसू आ गए। ये डायरी चंपा की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत थी। अचानक लालटेन बुझ गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया, और उसी अंधेरे में पायल ने अपने ठीक पीछे किसी की ठंडी सांसों को महसूस किया। मेरा इंसाफ। पायल ने डर के मारे चीखना चाहा, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने बर्फ जैसे ठंडे हाथों से उसका गला पकड़ लिया हो। पायल मौत को अपने इतने करीब देखकर जैसे जम सी गई थी। चंपा का साया उसके ठीक सामने खड़ा था, लेकिन फिर उसे डायरी के शब्द याद आ गए। उसे चंपा का दर्द याद आया। चंपा, मैं तुमसे डरने नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है। मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी है। ये सुनते ही पायल के गले पर चंपा के साये की पकड़ ढीली पड़ गई। सबूत, उन्हें दिखाओ, मेरा सच दुनिया को बताओ। अचानक कमरे के दृश्य बदलने लगे। पायल अब 50 साल पहले की उसी अमावस्या की रात में खड़ी थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे बलवंत और उसके साथी चंपा को घसीटते हुए ले गए। उसने चंपा की चीखें सुनी। ये मंजर इतना असली था कि पायल का दिल दहल गया। जब वो वापस होश में आई तो वो हवेली के उसी कमरे में जमीन पर पड़ी थी। चंपा का साया जा चुका था, लेकिन उसकी दर्द भरी पुकार अब भी पायल के कानों में गूंज रही थी। उसे पता था कि उसे अब क्या करना है। अगली सुबह पायल सीधे सरपंच विक्रम सिंह की हवेली पहुंची। उसके हाथ में चंपा की डायरी और उसकी पायल थी। खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते सरपंच की हवेली के बाहर भीड़ जमा हो गई। क्या बात है लड़की, सुबह सुबह यहाँ क्या करने चली आई? सरपंच जी, मैं यहाँ इंसाफ मांगने आई हूँ। चंपा के लिए इंसाफ। किस चंपा की बात कर रही है तू? कोई नहीं थी यहां इस नाम की, दफा हो जा। थी, एक लड़की थी जिसे 50 साल पहले आपके पिता बलवंत सिंह और उनके दोस्तों ने मार दिया था, और ये रहा उसका सबूत। चंपा ने मरने से पहले सब लिख दिया था। उसका कातिल आपका बाप था। एक पुरानी डायरी से तू मेरे बाप पर इल्जाम लगाएगी? दफा हो जा यहां से, वरना जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी। आसमान में काले बादल घिर आए और फिर वो आवाज सुनाई दी। छम छम छम। दिन के उजाले में एक काला साया हवा में तैरता हुआ सबके सामने आ गया। वो चंपा थी। तुम भी अपने बाप की तरह झूठे हो। मेरे कातिलों का खानदान, आज तुम्हें सजा मिलेगी। चंपा का साया सीधे विक्रम सिंह की तरफ बढ़ा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हाँ 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 हाँ, मेरे बाप ने ही उसे मारा था। मुझे सब पता था, उसने मुझे सब बताया था। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। उसका कबूलनामा सुनकर भीड़ सन रह गई। चंपा की आत्मा रुक गई। उसकी आंखों की आग धीरे धीरे शांत होने लगी। उसका भयानक रूप धीरे धीरे एक शांत और सौम्य रोशनी में बदलने लगा, और फिर वो रोशनी आसमान में विलीन हो गई। पायल की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। उस दिन के बाद पालमपुर की रातों से डर हमेशा के लिए मिट गया। विक्रम सिंह और उसके परिवार को उनके किए की सजा मिली और गांव वालों ने पहली बार आजादी की सांस ली। पायल उस गांव के लिए एक मिसाल बन गई। उसकी बहादुरी ने न सिर्फ एक अतृप्त आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि गांव को सालों पुराने अन्याय और डर से भी आजाद करवाया।
आज भी पालमपुर के लोग पायल की बहादुरी की कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच की एक छोटी सी चिंगारी भी उसे जलाकर राख कर सकती है। और वो ये भी याद दिलाते हैं कि मासूमों को कभी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उनकी आह कब्र से भी लौटकर अपना इंसाफ मांग लेती है। तो दोस्तों, ये थी भूतिया गांव की चुड़ैल और पायल की बहादुरी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई, अनसुनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।